कॉन्शियसनेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। कॉन्शियसनेस को हम हिंदी में कहते हैं जागरूकता या फिर ध्यान। आप कितने कॉन्शियस हो अपने हर एक एक्शन को लेके, अपने सोच को लेके, अपने विचार को लेके। जब आप हर चीज़ को लेकर कॉन्शियस हो जाते हो ना, तो उसको कहते हैं कि आप समाधि में स्थित हो। उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। तो कॉन्शियसनेस एक बहुत ही रेयर चीज़ है। एक ऐसा चीज़ है जो आपको ऐसा बना सकता है ना कि तब आपको केवल प्रेम ही प्रेम दिखे हर तरफ, और आपसे फिर उस स्टेट में गलती नहीं हो सकता। क्योंकि गलतियाँ तब होती हैं जब आप कॉन्शियस नहीं होते। क्राइम करता है वो आदमी जो होश गंवा देता है। जिस आदमी के अंदर होश है वो कभी भी क्राइम नहीं कर सकता, अपराध नहीं कर सकता। क्योंकि ये कॉन्शियस आदमी हमेशा खुद को दूसरे के नज़रिए से देखता है। लेट्स सपोज कि आप एक ट्रेन में जा रहे हो, बहुत भीड़ है ट्रेन में, आपको बहुत मुश्किल से एक सीट मिला जिस पर आप बैठे हो, वो भी बहुत मुश्किल से थोड़े से जगह पे बैठे हुए हो। आपको ट्रैवल करना है फॉर मोर देन 3 आवर्स 4 आवर्स के लिए, और वहीं आपके जस्ट आगे एक आंटी खड़ी हैं जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा है, एज थोड़ा ज़्यादा है, और भीड़ बहुत ज़्यादा है ट्रेन में, गर्मी अलग है। तो आप क्या ये देख पाओगे कि एक आंटी खड़ी हैं जो कि आपकी माँ की तरह है, और आप बैठे हुए हो? तो आपको चाहे कितना ही भीड़ क्यों ना हो, चाहे आपको कितना ही दूर क्यों ना जाना हो, आपको उठना चाहिए और उनको बैठने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी माँ होती वहाँ पे, तो आप क्या ऐसे बैठे रहते या अपनी माँ को बिठाते? ये सवाल आप तभी पूछ पाओगे जब आप कॉन्शियस रहोगे, जब आप ये देख पाओगे कि भाई तू क्या कर रहा है। सोचो, आप अपने बारे में कब सोचते हो? जब आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते। आप स्वार्थी कब बन जाते हो? जब आपको दूसरे नहीं दिखते। और स्वार्थ लाता है नफरत, दुश्मनी, दुख, दर्द, पीड़ा। संसार में जितना भी दुश्मनी है वो क्यों है? स्वार्थ के कारण, कि पहले मेरा हो जाए, मैं पालूं, मेरा बच जाए, मेरा कोई छीन ना ले। एक आदमी जो कॉन्शियस है वो ये देख पाएगा कि यार कितने लोग आए, कितना कुछ उन्होंने अर्जित किया और यहीं छोड़ के मर गए, और जितने पल उन्होंने जिया उन्होंने वो दुख में काटा, प्रेम नहीं करा, किसी के साथ आनंद से 2 पल बिताया नहीं, शांति को अनुभव नहीं करा। और ये समय बीत ही जाना है, सब छूट ही जाना है और छूट ही जाता है। ऐसा कभी होता नहीं कि आपको कुछ मिले और वो आपके साथ निरंतर निरंतर बना रहे। ऐसा होता ही नहीं है। एक पल आता है जब वो चीज़ आपसे छूट जाता है, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई चीज़ हो, या फिर कुछ भी हो, या कोई विचार ही क्यों ना हो। एक ना एक पल आएगा जब वो विचार भी आपसे छूट जाएगा। गौतम बुद्ध क्या कर रहे थे? कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस कर रहे थे, होश में रहने का प्रैक्टिस कर रहे थे। उनका मंत्र है कि जागो, अपना दीप स्वयं बनो, खुद के अंदर एक रोशनी पैदा करो ताकि तुम दूसरे को एक रास्ता दिखा सको। पर दूसरे को रास्ता दिखाने के लिए खुद का रास्ता क्लियर होना चाहिए। जब जब तक आप स्वयं से बाहर सोच ही नहीं पा रहे, खुद से बाहर सोच ही नहीं पा रहे, तो आप किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, पर आप वो किसी के लिए नहीं करते, आप वो खुद के लिए करते हो। और सच्चाई तो ये है कि आप खुद के लिए कितना भी कुछ भी कर लो,
आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे, कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे, कभी फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा। दुनिया के सामने आप स्माइल करोगे, पर भीतर से, अंदर से, अकेले में आप एक दुख से गुजरोगी, एक अकेलापन से, एक खोखलापन से। जो इंसान मैं करते रहता है, एक तो हर व्यक्ति उस इंसान से दूर चला जाता है। दूसरा चीज़, इस मैं के दौड़ में वो एक आदत क्रिएट कर लेता है जहाँ पे वो भूल जाता है अपने खोखलेपन को, जहाँ पर वो कभी प्रैक्टिस नहीं करता चीज़ों को देखने का। तो अचानक से जब टूटेगा, अचानक से जब वो अकेला बैठेगा, अचानक से जब लोग उसके आसपास नहीं रहेंगे, तो उसको एक बहुत ही खोखलापन महसूस होगा। और तब डिप्रेशन आता है, तब शराब आता है, तब लड़ाइयाँ आती हैं, झगड़ा आता है, ब्रेकअप आता है। सो कॉन्शियसनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान से चीज़ों को करना, चलते वक्त ध्यान रखना। देखना, जब आप ध्यान से कोई काम नहीं करोगे तो वहाँ पे प्रेम भी नहीं आएगा। प्रेम वहीं आता है जहाँ पे ध्यान होता है। किसी से प्रेम करने के लिए आपको उस व्यक्ति का ध्यान होना चाहिए। आपके आसपास कितने सारे लोग हैं, पर आप कितनों से प्रेम करते हो? क्यों? क्योंकि आपको ध्यान ही नहीं है किसी का। आप किसी सपने में गुम हो, आप किसी विचार में खोए हुए हो, आप भविष्य को लेके सोच रहे हो और इतिहास के बारे में सोच रहे हो, जो कि अभी हुआ नहीं है और जो हो चुका है। और जो अभी है उसको आप इग्नोर कर देते हो। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं है, होश नहीं है। आप अपने कर्मों को नहीं देख पाते, आप अपने एक्शंस को नहीं देख पाते। आप ये नहीं देख पाते कि अभी आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ के लिए भाग रहे हो, किस चीज़ के लिए परेशान हो। आप 3 साल पहले भी परेशान थे, आज भी परेशान हो, 5 साल बाद भी परेशान रहोगे। और इसी परेशानी में एक दिन आएगा जब सब छूट जाएगा, जब सब खत्म हो जाएगा। और आपको लगता है कि मरना बहुत ईजी है। नहीं मेरे दोस्त, मरना बहुत मुश्किल है। जिस आदमी ने पूरे जीवन खपा दिया इस चीज़ में कि कुछ अरज लूँ, कुछ पालूँ, कुछ बना लूँ, कुछ कुछ अपना बना लूँ, और जब उसको छोड़ना पड़ेगा, आपको लगता है वो इजीली छूट जाएगा? आपको लगता है बिना दुख, बिना पीड़ा कि वो छूट सकता है आपसे? मौत कितना दर्दनाक होता है ना, आप अभी समझ ही नहीं पा रहे। मौत खुद में दर्दनाक नहीं होता, मौत को हम दर्दनाक बनाते हैं। देखो, फिजिकल पेन तो आप एक हद तक झेल सकते हो, पर जो मेंटल पेन होता है ना, जो मोह होता है ना, जो दुश्मनी होता है, ईर्ष्या होता है, घमंड होता है, ये जो दुख देते हैं, इसका दुख का स्तर ही अलग होता है। फिजिकल पेन एक साधु भी झेलता है, बुद्ध जैसा व्यक्ति भी झेलता है, बीमारी उसको भी होता है। पर उसी बीमारी में, उसी स्थिति में बुद्ध प्रसन्न रहेंगे, आत्मा से प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। और वहीं आप दुख में चले जाओगे, पीड़ा में चले जाओगे। क्योंकि बुद्ध एक जागरूक व्यक्ति हैं, क्योंकि बुद्ध ध्यान में स्थित है, क्योंकि बुद्ध किसी पर आश्रित नहीं है अपने आनंद के लिए। और वहीं आप आश्रित हो अपने आनंद के लिए पैसे पर, घर पर, चीज़ों पर, रिश्तों पर। तो इन क्वेश्चंस को पूछना कितना महत्वपूर्ण है। पर आप इन क्वेश्चंस को कब पूछोगे? जब आप होश में रहोगे, जब आप जागरूक रहोगे। हम जागरूक नहीं हैं। हमसे गलतियाँ इसीलिए तो हो जाती हैं, हमसे किसी का लड़ाई इसीलिए तो हो जाता है क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। मैं किस लिए लड़ रहा हूँ, किससे लड़ रहा हूँ, किससे लड़ रहा हूँ? यार, वो इंसान भी मेरी तरह है। ठीक है, वो लड़ रहा है और उसने कुछ ऐसा बोल ही दिया तो सोचूंगा ना मैं कि यार वो इंसान अंदर से बहुत पीड़ा में है बेचारा, कि वो अभी से 1 घंटे बाद उसको बहुत अफसोस होगा उस चीज़ को लेके। और हर किसी को होता है, हर किसी को पता चलता है कि उसने गलत किया और उसको अफसोस होता है। भले ही वो बोलेगा नहीं, पर उसको अफसोस होता है। तो आप अगर इतने जागरूक हो कि आप ये देख पाओ कि कोई इंसान किसी चीज़ को क्यों करता है, कोई इंसान किसी बात को क्यों बोलता है,
तो आपका तब दुश्मन कोई बचेगा ही नहीं। और कोई आपसे कुछ ले लेता है, कुछ छीन लेता है, आपसे कोई लड़ने आता है, तो चुपचाप दे दो उसको, क्योंकि कुछ आपका नहीं है। जो आपको मिला था वो भी आपका था नहीं, मिल गया, ऐसे ही कुछ चला जाएगा, जाने दो, फिर कुछ मिल जाएगा, और एक दिन तो सब यूं ही चला ही जाना है। तो जागो, होश में आओ, देखो कि तुम एक इंसान हो और सब तुम्हारी तरह ही है। जिस नज़रिए से तुम स्वयं को देखते हो, उसी नज़रिए से हर कोई एक दूसरे को देखता है। हर किसी के अंदर एक भावना है अपने शरीर को ले, जैसे आपको आपका शरीर प्यारा है, हर किसी को प्यारा है, जानवर को प्यारा है। जैसे आप जीना चाहते हो, जैसे आपको पीड़ा पसंद नहीं है, जैसे आपको दुख पसंद नहीं है, जैसे आपको चीज़ों को अर्जित करना है, वैसे सबको करना है। सोचो, होश में एक बार रह के देखो, देखो कि आप कभी भी परेशान होते हो तो क्यों होते हो, क्या रीज़न है। आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो तो उसके पीछे क्या रीज़न है। आपको बहुत आश्चर्य होगा, जैसे जैसे आप होश में आओगे आपको लगेगा यार ये मैं क्या कर रहा था, ये मैं कर क्या रहा था, इस चीज़ के लिए मैं परेशान था, इस चीज़ के लिए मैं लड़ रहा था लोगों से। तब आप आनंदित हो जाओगे, तब आपके अंदर एक स्थिरता रहेगा, एक शांति रहेगा। होश, जागो, बुद्ध बनो।